नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है। हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल करना। ठीक है, एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल करना, यही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। जैसे कि पहला स्टेप क्या होता है इसमें, आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करना चाहते हो या इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करना चाहते हो। और ये भी आपकी मर्जी होती है कि आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो या फिर वाई की वैल्यू निकालना चाहते हो। जैसे मान लो समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहा हूं। मर्जी है मेरी कि मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं या वाई की, मर्जी होती है आपकी। ठीक है, ये प्लस के अंदर जाके क्या बन जाएगा? माइनस। और ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन थर्ड। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई होती है, ये हमने किससे निकाली है? पहली से। अगर हम पहली से वैल्यू निकाल लें तो रखेंगे दूसरी में, और अगर हम दूसरी से वैल्यू निकाल लें तो रखेंगे पहली में। सेम इक्वेशन में वैल्यू नहीं रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है? एक्स की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बनी है। किससे निकाली हमने वैल्यू? पहली से, तो रखेंगे किसमें? दूसरी में। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस वाई। ये भी वाई है पहले से, 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 14, ये 4 आ चुका है। ठीक है, माइनस के अंदर जाके प्लस, माइनस करके 10 और मल्टीप्लाई के यहाँ पे जाके क्या बन गया? डिवाइड। क्या आ गया हमारे पास? वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ चुकी है। अब भी हमारी मर्जी है, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है ना वाई की, उसे हम पहली, दूसरी, तीसरी किसी में भी रख सकते हैं जिसमें हमारा मन कर रहा हो। मैं तीसरी में वैल्यू रख रहा हूं। वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? एक्स की वैल्यू 9। बस इतना सिंपल है ये। क्या ध्यान रखना है, अगर हम पहली से निकाल रहे हैं हम वैल्यू तो दूसरी में रखनी है, और दूसरी से निकाल रहे हैं तो पहली में रखनी है। ऐसा करने से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, या तो एक्स की या तो वाई की। जो भी वैल्यू आ रही है उसे किसी भी इक्वेशन में, तीनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशंस में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जैसे ये सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन में दे दी है। कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सा इसे लीनियर इक्वेशन तो है ये, इसमें ऐसे बना लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई? नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 की मल्टीप्लाई एस में, 3 की मल्टीप्लाई टी में, इक्वल टू 6। डिवाइड का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 36 आ चुका है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई क्योंकि पहली तो हमारे पास ये है ही। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? किसी भी एक से वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो यहाँ पे तो उसके साथ में कोफिशिएंट भी दिए हैं, गुणांक भी दिए हैं। यहाँ पे देखो सिंपल है एकदम, इससे निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। माइनस के अंदर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का। ये मैंने इक्वेशन क्या मान ली? तीसरी। हमने पहली से वैल्यू निकाल ली है तो रखेंगे किसमें? दूसरी में। इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि हम प्लस माइनस में ही गलती कर देते हैं और उसी की वजह से हमें कहना पड़ता है कि हमें
कि एग्जाम में तो हम सारा करके आए थे, पता नहीं हमारे मार्क्स कहाँ चले गए। वो मार्क्स हमारे यहाँ चले जाते हैं जो हम प्लस या माइनस में गलती कर देते हैं। ठीक है, 2 s मल्टीप्लाई में है तो s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस t, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3, t का t इक्वल टू 36। अब 2 की मल्टीप्लाई सब में होगी, 2 तिया 6, ये आ गया 2t, ये आ गया 3t इक्वल टू 36। जो सेम वेरिएबल वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, इसे मत जोड़ देना। ठीक है, क्योंकि इसमें t नहीं है। 2 और 3 5, प्लस का यहाँ जाके माइनस, माइनस करके 30, और ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड। t की वैल्यू कितनी आ चुकी है, t की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आई है हमारे पास, हमारी मर्जी, हम उसे पहली में रखना चाहते हैं, दूसरी में रखना चाहते हैं, या फिर तीसरी में रखना चाहते हैं, उसे हम किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं इस t की वैल्यू को इस थर्ड में रख देता हूं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रख रहे हैं किसकी, t की। कौन सी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन में। तीसरी इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, तीसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू 3 प्लस t। t की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 9। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में करा, किसी भी एक से वैल्यू निकाल लो। मैं पहली वाली से वैल्यू निकाल लेता हूं। अब देखो, x की वैल्यू निकालूं या y की वैल्यू निकालूं, मैं y की वैल्यू निकालना पसंद करूंगा। आप चाहे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। y की क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि देखो इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इसे माइनस वाले को इधर ले जाऊं, फिर मल्टीप्लाई का डिवाइड ले जाऊं, वो फ्रैक्शन में चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। सिंपल से ऐसे प्लस का यहाँ पे चला जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस, और माइनस के इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 3। अगर इसे तमीज से लिखा जाए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो भी वैल्यू आई है हमारे पास उसको क्या करते हैं हम दूसरी में रख के देखते हैं। अगर पहली से वैल्यू निकालिए तो किस में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड में रख रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है 9x 3y 9। y की वैल्यू आई है तो सिर्फ y की जगह पे आएगा। y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। ये माइनस बहुत गलत करवा देता है हमारे सवालों को। 3 तिया 9, x का x, 3 तिया 9 बराबर में 9। ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो साइन चेंज होंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। 9x से 9x कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या बच रहा है 9 इज इक्वल टू 9। जब हम पहली से वैल्यू निकालते हैं तो हम दूसरे में रखते हैं, और दूसरे से वैल्यू निकालते हैं तो पहली में रखते हैं। और ऐसा करने से हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जानी चाहिए, या तो x की, या तो y की, या फिर जो भी हमें वेरिएबल दे रखा है। क्या यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू आ पाई? नहीं। इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिख के छोड़ देना है, these equations have infinitely many solutions। ठीक है, इसके अनेकों हल हैं। इन समीकरणों के, इन रैखिक समीकरणों के अनेकों हल हैं। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करना है, पहले इसको सिंपल बना लेते हैं। देखो, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है हर किसी में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को
10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद हर किसी में 2 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 2x, ये 3y और ये 13, ये 4x, 5y और ये 23। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि चलो यहाँ पे तो सब जगह पे एक जैसी है कि भाई पॉइंट के बाद सभी के बाद एक डिजिट है। मान लो अगर ये ऐसे होता, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तब कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, 10 लगा लेते। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, सॉरी 2 डिजिट है तो 100 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाता क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सेम इसमें डिवाइड करते हैं 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, y का y भी आएगा ये, तो कितना हो गया ये 20x 3y, ये डिवाइड के यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, काट के 10, और ये कितना आ जाता है 130। ऐसे करके हम कोई सी भी इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हर जगह पे सिर्फ एक ही डिजिट वाला आएगा, कुछ भी आ सकता है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए पहले से पहले, ठीक है। तो अब इन इक्वेशंस को देखते हैं हम। मैं पहली वाली से वैल्यू निकाल रहा हूं, 2x 3y इज इक्वल टू 13, ठीक। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये प्लस का यहां पे जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई का यहां पे जाके डिवाइड, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी अगर हम पहली से निकाल लें तो किस में रखेंगे, दूसरी वाली में। तो हमने किस में से निकाली है, पहली वाली से, तो हम किस में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस का प्लस 5y इज इक्वल टू 23, अपॉन में क्या लगा लिया 1। अब भाई यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ठीक है आप सभी होशियार हो, लेकिन जब मैं पढ़ाया करता था, जब मैं देखा करता था, बहुत से बच्चे ऐसे करते थे कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन है फ्रैक्शंस में, अगर कोई फ्रैक्शन है 4/2 मल्टीप्लाई 5/3, तो भाई सीधी सीधी ही मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो सभी को पता होता है, भैया हर किसी को नहीं पता होता, हर तरीके का बच्चा होता है, ठीक है। बेसिक खराब होता है जिस वजह से हमारी मैथ खराब हो जाती है और हमें कहना पड़ता है कि मेरी मैथ वीक है, मेरे को मैथ नहीं आती है। तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके चलना है हमें, ठीक है। बाहर वाली की मल्टीप्लाई अंदर सब में होती है, ये 13 4 जा 52 और 3 4 जा 12, y का y 2 की मल्टीप्लाई इसमें आएगी, कितना आएगा 2, माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस 5 इक्वल टू 23। अब यहां पर भी एक गलती करते हैं, ये सब चीजें मैं कोचिंग में देखता था जब मैं पढ़ाया करता था। बच्चा क्या करता है, वो सीधा सीधा जोड़ देता है, वो इसको यहां तक ना रख के यहां तक फैला देता है और इनको सोल्व आउट कर देता है। 12 में से 5 गए 7 लिख देता है, जो कि क्या होता है गलत, ठीक है। हमें करना क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। हम डायरेक्टली इनको ऐसे सोल्व आउट नहीं कर सकते हैं। एलसीएम लो भाई, नीचे नीचे वाले की कर दो मल्टीप्लाई, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। एक की मल्टीप्लाई जब हम किसी में भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 52 माइनस 12y और 2 पंजे 10। अब कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। 12 बड़ा है या 10 बड़ा है, 12 बड़ा है, इसी का साइन आएगा। डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई है, तो कितना आ गया 46, प्लस के इधर जाके माइनस और माइनस के इधर जाके प्लस, तो कितना बच गए 4 और 2 6 इक्वल टू 2y और मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 3, ठीक है।
यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसे हम किसी में भी रख सकते हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, जब जहां पे आपका मन करे वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। ओके, अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है उसको हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी। y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, 13, 3 3 9, 2, 13 में से 9 गई 4/2, और इसे काट के कितना आ गया 2। तो मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ऐसे ही हम आगे वाले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और रूट वगैरह देख के घबरा मत जाना। रूट, फ्रैक्शन और डेसिमल, इन्हें देख के घबराने की जरूरत नहीं होती है, हमें क्वेश्चन करने की जरूरत होती है उसे। तो चलो भाई, जैसे पहले करा है वैसे ही अब करना है हमें। पहले क्वेश्चन से देखो, ये प्लस के इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का। ठीक है, हमने वैल्यू किससे निकाली है, पहली से, तो रखेंगे किसमें, दूसरी में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x √8y इक्वल टू 0। √3x की वैल्यू क्या है, माइनस का √3y अपॉन में √2 माइनस रूट में 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना भाई, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी होती है। अब कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे 3 3 9, और 9 का रूट क्या होता है 3। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं हम साथ में। 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 चौक 8, और इसको सॉल्व आउट करके कितना आ जाएगा 3। लेकिन अगर कुछ ऐसे हो तब कैसे करोगे मल्टीप्लाई, रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है, और रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और ये रूट का 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रख के चलना, और साथ ही साथ प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए तो हमें जरूर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस y का y आ गया, √2 एकम √2, 8y अपॉन 1 इक्वल टू 0 आ चुका है। अब क्या करना है हमें, इसका एलसीएम लेना है। सीधा सीधा भाई, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे तो √2 ही आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते हैं सेम ही आ जाएगा। √2 की मल्टीप्लाई √8 में करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 16 आएगा। आइए, मैंने बताया था ना, रूट के बाहर वाले की मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से, और रूट के अंदर वाले की मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से। माइनस का माइनस आ गया इक्वल टू 0। डिवाइड के अंदर जाके क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई। कितना आ गया 0। तो माइनस का 3y, 16 का रूट क्या होता है 4। कैसे निकाला भाई, फैक्टर करने तो सभी को आते होंगे। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर। इसका पेयर बन गया, एक बार लिख दिया, इसका जोड़ा बन गया, एक बार लिख दिया, 2 दूनी 4। मान लो अगर एक और होता है यहाँ पे,
तो क्या इसका जोड़ा नहीं बन रहा है? नहीं, तो ये रूट के अंदर रह जाता, तो हमारे पास क्या आता? 4√2। ठीक है, तो ये 4 आ चुका है, y आ चुका है। ठीक, माइनस माइनस प्लस, साइन तो किसका आता है? जो बड़ा होता है। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? किसी की भी मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड या मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसी में भी रख दो, या तो पहली में या दूसरी में या तीसरी में, जहां पे आपका मन करे वहां पे रख दो। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं। ठीक है, अपॉन में भी √2 है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 0, और जब किसी की भी मल्टीप्लाई हम 0 में करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 0। तो मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम। पहले तो इसको सिंपल बना लो। एलसीएम लिया, कितना आया? 6। सीधा सीधा मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 9 और 2 × 10 माइनस का 2 डिवाइड के अंदर जाके मल्टीप्लाई। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई है, और अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी क्या है? x/3 y/2 13/6 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, एलसीएम लेके 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई x में, 3 की मल्टीप्लाई y में। अभी डिवाइड के अंदर जाके मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो गया। 2x + 3y = 13। अब देखो ये दो सिंपल इक्वेशंस बन गई है। ठीक है, अब बस इससे जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे कर दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई क्या आई है हमारे पास? 9x - 10y = -12। ठीक है, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो बाकी सब तो उधर पहुंच जाएगा। मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? 3rd इक्वेशन। अब जो भी वैल्यू आई है उसे हम रखेंगे दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि हमने पहली से निकाली है तो वैल्यू रखेंगे दूसरी में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? ये ना 2x + 3y = 13। x की वैल्यू कितनी है? -12 + 10 अपॉन में 9 + 3y = 13। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 आ गया। सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो गई। 2 की इसमें मल्टीप्लाई 24, 2 की इसमें मल्टीप्लाई 20, 9 एकम 9, y का y आ गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस थोड़ी है जो साइन चेंज होंगे, ऐसी कैसी आ जाएंगे? माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया। क्या हम इसको ऐसे जोड़ दें? नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन में यही बताया था। ठीक है, अपॉन में क्या लगाएंगे? 1, और अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम। नीचे नीचे वाली की मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सेम आ जाएगा। और 9 × 27 माइनस का 24, प्लस करेंगे इसे कितना आ जाएगा? 47। डिवाइड के अंदर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 117। माइनस के अंदर जाके प्लस, तो प्लस करके कितना आ गया? ठीक है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड कितना आ जाएगा?
काट के से 3, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। एक बार दोबारा देख लेते हैं, एलसीएम करा 9, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सेम आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 9 × 27, डिवाइड का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे 47, माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके आ गया 141, मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड, y की वैल्यू आ चुकी है 3। अब इस y की वैल्यू को आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन फर्स्ट में या सेकंड में या फिर थर्ड में, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन ये थी, माइनस का 12, 10, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, माइनस का 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 30, बट्टे में 9 तो है ही, प्लस माइनस माइनस कितना आ चुका है 18, बड़ा कौन है ये, तो साइन भी इसका ही आएगा प्लस का, काट के कितना आ गया 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिस पर ध्यान देना है हमें, जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कि जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हम किसका साइन देखते हैं, बड़े का, जो भी बड़ा होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं जब हम, तो हमें सीधा करना होता है, कुछ नहीं देखना कौन बड़ा है और कौन छोटा। कुछ देख लेते हैं, माइनस का 4 प्लस का 10, माइनस प्लस, हम प्लस माइनस कर रहे हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस करके कितना आ गया 6, जो भी बड़ा है उसका साइन लगा दो, प्लस बड़ा है तो प्लस ही आ जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस ही है। लेकिन अगर इसी की मैं मल्टीप्लाई करने लग जाऊं तो 4 दाम 40, माइनस प्लस माइनस, सीधा माइनस लगाना है, कुछ नहीं देखना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो कि हमारे क्वेश्चंस को खराब कर देती है, ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।